प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम काव्य सौंदर्य के तत्व के अंतर्गत रस से संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्न और उनके उत्तर की चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, वर्तमान सत्र में कक्षा 9 और कक्षा 10 में रस से संबंधित प्रश्न बहुविकल्पीय प्रकार का पूछा जाएगा, जिसके उत्तर को आपको OMR शीट में रखना होगा। प्रश्न किन क्षेत्रों से आएंगे? तो रस से संबंधित जो प्रश्न आएंगे वो इन क्षेत्रों से आ सकते हैं, जैसे रस की परिभाषा, रस के अंग, अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, ये क्या हैं? इनके संबंध में भी पूछा जा सकता है। विभिन्न रसों का स्थायी भाव, विशेष रूप से कक्षा 9 के लिए श्रृंगार और वीर और कक्षा 10 के लिए करुण और हास्य। और दिए गए उदाहरण में रस की पहचान, यानी दी गई काव्य पंक्ति में कौन सा रस है, इसे आपको पहचानना होगा। इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो आइए इस तरह के कुछ प्रश्नों का आप अभ्यास कर लें। विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति है, रस सूत्र के प्रणेता हैं। तो इसका सही उत्तर होगा भरत मुनि, सी। इन्होंने नाट्य शास्त्र में यह सूत्र दिया है। ABCD कौन सा विकल्प सही है, इसका आप अनुमान भी लगाते रहें, इससे पता चलेगा कि आपने इसे तैयार कर लिया है या नहीं। पूर्व में जो इसका पहला भाग है उसमें इन सभी की परिभाषा और विशेषताएं दी गई हैं, उसे जरूर देखिएगा ताकि आप तैयार रहें और यहां सही विकल्प चुनकर अपनी तैयारी को जांच लें। दूसरा प्रश्न, मूलतः रसों की संख्या है, इसका सही उत्तर आप देख रहे हैं विकल्प में तो 4 हैं, ABCD 9, 10, 11, 12, लेकिन आप जानते हैं कि रसों की कुल संख्या 9 ही है, अतः यहां आप 9 चुनेंगे। तीसरा प्रश्न, रसों का राजा कहा जाता है, A श्रृंगार रस को, B वीर रस को, C करुण रस को और D हास्य रस को। इसका सही उत्तर है A श्रृंगार रस को। चौथा प्रश्न, रस की निष्पत्ति होती है A अनुभाव के संयोग से, B विभाव के संयोग से, C संचारी भाव के संयोग से और D उपर्युक्त सभी के संयोग से। इसमें कौन सा विकल्प सही होगा? तो यहां D सही होगा, उपर्युक्त सभी के संयोग से। पांचवा, आचार्यों ने संचारी भावों की संख्या मानी है, A 30, B 33, C 35 और D 41। इसका सही उत्तर है B 33। आचार्यों ने 33 संचारी भाव माने हैं। छठा प्रश्न, अस्थाई भाव को जागृत तथा उद्दीप्त करने वाला भाव कहलाता है। माने जो अस्थाई भाव को जागृत करता है और उन्हें तीव्र करता है, उस भाव को क्या कहते हैं? तो विकल्प है A विभाव, B अस्थाई भाव, C अनुभाव और D संचारी भाव। इसका सही उत्तर होगा A विभाव। सातवां, निम्न में से श्रृंगार का अस्थाई भाव है A शोक, B उत्साह, C रति और D उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है C रति। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है। आठवां, आलंबन और उद्दीपन भेद हैं, A अस्थाई भाव के, B विभाव के, C अनुभाव के और D संचारी भाव के। इसका सही उत्तर होगा B विभाव के। नौवां प्रश्न, रसों की उत्पत्ति के कारणों को कहा जाता है, A आलंबन विभाव, B उद्दीपन विभाव, C अनुभाव और D संचारी भाव। इसका सही उत्तर होगा A आलंबन विभाव। 10वां प्रश्न, रस की तीव्रता को बढ़ाने वाले कारक कहलाते हैं, A आलंबन विभाव, B उद्दीपन विभाव, C अनुभाव और D संचारी भाव। इसका सही उत्तर होगा B उद्दीपन विभाव। 11, आश्रय और विषय संबंधित हैं, A आलंबन विभाव से, B उद्दीपन विभाव से, C अनुभाव से और D संचारी भाव से। इसका सही उत्तर होगा A आलंबन विभाव से। आलंबन के दो पक्ष होते हैं, आश्रय और विषय। निम्न में से B रस का स्थायी भाव है, A शोक, B उत्साह,
सी रति और डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा बी उत्साह। बी रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। 13वां प्रश्न, जिसके मन या हृदय में अस्थायी भाव उत्पन्न होता है उसे कहते हैं ए आलंबन, बी उद्दीपन, सी विषय और डी आश्रय। इसका सही उत्तर होगा डी आश्रय। आश्रय के हृदय में अस्थायी भाव उत्पन्न होता है। निम्न में से करुण रस का स्थायी भाव है ए शोक, बी उत्साह, सी रति और डी हास। इसका सही उत्तर होगा ए शोक। 15, आश्रय के मन में जिसके प्रति भाव उत्पन्न होता है उसे कहते हैं ए आलंबन, बी उद्दीपन, सी विषय और डी आश्रय। इसका सही उत्तर होगा सी विषय, क्योंकि विषय ही वह भाव है जो आश्रय के मन में उत्पन्न होता है। 16, निम्न में से हास्य रस का स्थायी भाव है ए शोक, बी उत्साह, सी रति और डी हास। इसका सही उत्तर है डी हास। हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है। 17, प्रिय व्यक्ति अथवा वस्तु के विनाश से उत्पन्न होने वाला स्थायी भाव होगा ए शोक, बी उत्साह, सी रति और डी हास। इसमें से कौन सा विकल्प सही होगा? तो ए सही होगा, शोक। 18, आहुत सी गिर चढ़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला सी, उपर्युक्त में कौन सा रस प्रयुक्त है? यहाँ वीरता की बात है। रानी लक्ष्मीबाई के संबंध में आपने जो कविता सुनी है, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, तो यहाँ वीर रस है, क्योंकि ये वीरता की बात है। 19, कायिक, मानसिक, आहार्य और सात्विक ये भेद हैं ए अस्थायी भाव के, बी विभाव के, सी अनुभाव के और डी संचारी भाव के। यहाँ सही उत्तर होगा बी विभाव के। विभाव के ये 4 भेद होते हैं। 20वां प्रश्न देखें, हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, उपर्युक्त में कौन सा रस प्रयुक्त है? ये काव्य पंक्तियां हैं और इनमें आपको रस पहचानना है। तो आप जानते हैं कि श्रृंगार का उदाहरण है और श्रृंगार के जो 2 भेद होते हैं उसमें से वियोग श्रृंगार का उदाहरण है। 21, संयोग और वियोग भेद हैं, तो बड़े आराम से आप विकल्प देखेंगे उत्तर दे सकते हैं, जैसे ए श्रृंगार रस के, बी बी रस के, सी करुण रस के और डी हास्य रस के। तो यहाँ ए हो जाएगा श्रृंगार रस के। 22, मणि खोए भुजंग सी जननी, फंसा पटक रही थी शीस, अंधी आज बनाकर मुझको, किया न्याय तुमने जगदीश, उपर्युक्त में कौन सा रस प्रयुक्त है? ए श्रृंगार, बी वीर, सी करुण और डी हास्य। तो यहाँ आप जानते हैं कि सी होगा करुण, क्योंकि श्रवण की मृत्यु पर उनकी माता का यहाँ विलाप वर्णित है, इसलिए यहाँ सही विकल्प है सी करुण। 23वां प्रश्न, रस की निष्पत्ति के बाद पानी के बुलबुलों की भांति बनने बिगड़ने वाले भाव कहलाते हैं ए अस्थायी भाव, बी अनुभाव, सी संचारी भाव और डी विभाव। यहाँ सही उत्तर होगा सी संचारी भाव। ये रस के उत्पन्न होने के बाद आते और जाते रहते हैं, क्षण प्रति क्षण ये बदलते रहते हैं, इसलिए पानी के बुलबुलों से इनकी तुलना की जाती है। 24, हासही को दंगा भयो नंगा के विवाह में, उपर्युक्त में कौन सा रस है? ए श्रृंगार रस, बी बी रस, सी करुण रस और डी हास्य रस। इसका सही उत्तर होगा डी हास्य रस। इसमें भगवान शिव के विवाह का वर्णन है। बारातियों के वेशभूषा, भगवान शिव की वेशभूषा, अतिथियों का हंसना इत्यादि जो भी चीजें हैं वो सब हास्य को ही उत्पन्न करती हैं। और इस भाग का अंतिम प्रश्न, ताव दे दे मूछन, कंगूरन पे पांव दे दे, घाव दे दे अरिमुख कूद परे कोट में, उपर्युक्त में कौन सा रस प्रयुक्त है? ए श्रृंगार, बी वीर, सी करुण और डी हास्य। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं
कि वीरता की बात है। भूषण जी की पंक्तियां हैं, शिवाजी के सेना के जो सैनिक हैं वो किले को जीतने के लिए क्या प्रयत्न करते हैं उसकी इसमें चर्चा है। तो यहाँ ये वीरता की बात है, इसलिए इसमें सही होगा वीररस। तो इस भाग में इतना ही। अन्य भागों में इससे संबंधित और प्रश्नावली लेकर उपस्थित होंगे। उसके पहले जो आपके छंद हैं, अलंकार हैं, वो सामग्री भी आप तक पहुंचेगी। मुझे उम्मीद है कि आपने जो ये अध्ययन किया है आपके लिए उपयोगी होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।